नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर। दुर्घटना या कोई वारदात होने पर पीसीआर द्वारा पीड़ित को तत्काल सहायता पहुंचाई जाती है। पीसीआर द्वारा कैसे दिया जाता है अपने कार्य को अंजाम, आइए इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं ताकि नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। इन्हीं में से एक है पीसीआर यूनिट, जो कि दिल्ली पुलिस का एक मजबूत व विस्तृत संचार तंत्र है। आपातकालीन स्थिति या संकट में फंसा व्यक्ति सबसे पहले पीसीआर को ही कॉल करता है। इसीलिए पीसीआर को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है। कॉल मिलते ही पीसीआर कर्मी तुरंत हरकत में आ जाते हैं ताकि जल्द से जल्द संकटग्रस्त व्यक्ति को राहत पहुंचाई जा सके। पीसीआर बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड इसकी विजिबिलिटी, क्योंकि ये टोटल जैसे आप 800 के करीब व्हीकल्स हैं, अगर ये पूरे दिल्ली में रहेंगे और इनकी अगर विजिबिलिटी रहती है तो हम ये इनकी विजिबिलिटी को मेंटेन रख के हम सिक्योरिटी एक अपने आप लोगों के मन में आता है। जब आप कोई पुलिस व्हीकल देखते हैं, पेट्रोलिंग करता हुआ देखते हैं, जैसे जो क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर ही हमने इनका पेट्रोलिंग एरिया बना रखा है। ठीक है, शाम के टाइम पे आप जैसे वीमेन कॉलेज है उस टाइम पर, तो इस तरीके से इनका हमने इस तरह से बना रखा है कि जिससे लोगों के अंदर सिक्योरिटी एक कॉन्फिडेंस आता है देख करके। कोई हीनियस कॉल हो गई या कोई रॉबरी ऐसी कोई भी कॉल हुई तो उसमें तुरंत पीसीआर पहुंच करके, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है 4-5 पीसीआर गाड़ी तुरंत पहुंचती हैं। तो ये सब जब इस तरह से जब पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट होता है तो अपने आप लोगों को लगता है कि हाँ वी आर सेफ एंड सिक्योर। दिल्ली पुलिस पीसीआर का उद्देश्य जरूरतमंद व संकटग्रस्त लोगों को त्वरित साधनों और न्यूनतम संभव समय में पुलिस सहायता प्रदान करना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शालीमार बाग में बाकायदा सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस आपातकालीन नंबर 112 और अन्य हेल्पलाइन से आई सभी कॉल्स को सेंट्रल पुलिस कमांड रूम यानी सीपीसीआर में ही प्राप्त किया जाता है। कार्य प्रणाली के मुताबिक सबसे पहले कमांड रूम के कॉल सेंटर में रिसीवर द्वारा कॉल रिसीव की जाती है। जिस भी प्रकार की कॉल होती है उसी आधार पर कॉल टेकर द्वारा उसे डिस्पैचर्स को भेजा जाता है। डिस्पैचर आगे संबंधित थाने या निकटतम पीसीआर वैन को उसके बारे में सूचित करता है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। पीसीआर वैन फौरन बताए गए स्थान पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल करती है, साथ ही पीड़ित को हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है। कमांड रूम में कॉल को मॉनिटर किया जाता है। स्टार्ट होता है सीपीसीआर से। सीपीसीआर हमारा सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम है। वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रेस कॉलर अगर कोई 100 पे या 112 पे कॉल करता है या हेल्पलाइंस पे कॉल करता है तो वो लैंड करती है सबसे पहले सीपीसीआर में। सीपीसीआर में उस कॉल को नोट किया जाता है, उसको आगे डिस्पैच किया जाता है और जो डिस्पैचर होते हैं हमारे वहाँ पर ही डिस्पैचर होते हैं, उस डिस्पैचर के पास कॉल जाती है। फर्दर उस कॉल से रिलेटेड जो नियरेस्ट एमपीवी है हमारी मोबाइल पेट्रोल व्हीकल, जो एमपीवी है जो आपको मैंने अभी बताया 802 व्हीकल्स हैं, तो उनको वो डिस्पैच करती है कॉल फॉर फाइनली। और फिर ग्राउंड में वो एमपीवी उस डिस्ट्रेस कॉलर के पास शॉर्टेज जितना कम समय में कम से कम टाइम में पहुंचना है उतने कम से कम टाइम में पहुंचती है और उसको जो भी हेल्प मुनासिब हेल्प है वो उसको पहुंचाती है। दिल्ली पुलिस के केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष को प्रतिदिन लगभग 5,500 से 6,000 तक कार्रवाई योग्य कॉल्स प्राप्त होती हैं। कॉल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: संकट कॉल्स, पूछताछ कॉल्स और ब्लैंक कॉल्स। संकट कॉल्स के ऊपर पीसीआर द्वारा तुरंत कार्रवाई शुरू की जाती है। पूछताछ वाली कॉल्स का निपटान रिसीवर द्वारा स्वयं किया जाता है, जबकि ब्लैंक कॉल्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 18 से 20,000 मैच्योर्ड कॉल्स होती हैं जिसमें 8 दबाया गया है। उसके बाद लगभग 5 से 6,000 कॉल होती हैं जो एक्शनेबल कॉल्स होती हैं। एक्शनेबल कॉल्स का मतलब ये है कि जिसमें हमने एमपीवी को डायरेक्ट किया या लोकल पुलिस को डायरेक्ट किया कि ये कॉल जेन्युइन है
इस कॉल पे पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारी प्रैंक कॉल्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी एब्यूजिव कॉल्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आती हैं जैसे इंक्वायरी बेस्ड कॉल आ गई कि इसका नंबर क्या है, एसएचओ का नंबर क्या है, या फला बिल्डिंग का एड्रेस क्या है, ऐसे भी लोग कॉल करते हैं। तो इसमें एमपीवी या किसी पुलिस को भेजने की आवश्यकता नहीं है। या कुछ ऐसी कॉल्स भी होती हैं जिसमें सिविक एजेंसीज़ का सीधे मैटर होता है, तो उन सब कॉल्स को हटा के जो एक्शनेबल कॉल्स होती हैं वो 5 से 6 हज़ार होती हैं, उनको हमारी जो वहाँ पर जो हमारे कॉल टेकर्स हैं, डिस्पैचर है, उसको डील करते हैं, प्रॉपर उनसे बात करके रिकॉर्ड करते हैं और फिर नियरेस्ट एमपीवी को पास कर देते हैं। सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में कमांड सेंटर, कॉल सेंटर, डिस्पैच सेंटर और मोबाइल पेट्रोल व्हीकल शामिल हैं। पीसीआर यूनिट को 6 रेंज और 15 जोन में विभाजित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में दिल्ली के नागरिकों के लिए पीसीआर की सेवाएं सप्ताह के 7 दिन, 24 घंटे और साल के 365 दिन उपलब्ध रहती हैं। 13 हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन के माध्यम से भी हम लोगों को हेल्प पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे अदर कंट्रोल रूम्स हैं, लाइक ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट के जो कंट्रोल रूम्स हैं, और इसके अलावा जो बॉर्डर के कंट्रोल रूम्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है, ये सब कंट्रोल रूम्स हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना। जितने भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 18-19 जो हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं, उनके बीच सामंजस्य बैठाना। जो सिविक एजेंसीज हैं उनका कंट्रोल रूम से हमारा यहाँ से कॉन्टैक्ट होता है, एमएचए कंट्रोल रूम, एलजी ऑफिस, इन सब से सामंजस्य बिठाना, सारे सिविक एजेंसीज और सीनियर ऑफिसर्स का सामंजस्य बिठाना, कॉल अटेंड करना, ये जो है इस तरह से इनका होता है। राजधानी के अलग अलग स्थानों पर तैनात मोबाइल पेट्रोल व्हीकल यानी पीसीआर वैन्स अनेक सुविधाओं से लैस होती हैं, ताकि किसी भी संकटग्रस्त स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। इस स्थिति के मुताबिक कमांड सेंटर से मिली कॉल के आधार पर ये अपने कार्य को अंजाम देती हैं। मोबाइल पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं ये हम डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हैं उनके कंसल्टेशन से जो ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर जो क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं, जो लैंड ऑर्डर इंटेंसिव एरियाज़ हैं, या जो कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, या जैसे न्यू दिल्ली में कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो उन जगहों पर हम इनको प्लेस करते हैं। साथ साथ इनके हम टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते हैं। जैसे फेस्टिवल टाइम आ गया तो उस टाइम पे हम कि भाई किसी पर्टिकुलर टेम्पल पे खड़ा करना ज़रूरी है, या जैसे रामलीला हो रही है तो किसी बड़ी रामलीला है वहाँ पर खड़ा करना ज़रूरी है, या कोई बड़ी मस्जिद है वहाँ खड़ा करना ज़रूरी है, जैसे जामा मस्जिद है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिव्यू भी करते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं कि इनकी पोजीशन ऐसी रहे जिससे विजिबिलिटी ज़्यादा हो और हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो। पीसीआर यूनिट संकटग्रस्त कॉल से निपटने के साथ साथ राजधानी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए फील्ड सपोर्ट भी प्रदान करती है। कुल मिलाकर पीसीआर को दिल्ली की लाइफलाइन कहें तो गलत नहीं होगा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया। अरे इधर कर इसको, आधे मंजिल गया, छाले पड़ गए। अरे हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और साथ साथ वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी, जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा। आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा, ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा, मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये? कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है,
लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, कूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें। दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी अब आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दक्षिण जिला पुलिस ने 3 महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसके अंतर्गत ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में कैरियर काउंसलिंग सेंटर, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है। इसके साथ साथ 2 डेज पब्लिक पुलिस ऑफिसर नाम की एक नई पहल की गई है। हाल ही में इनका उद्घाटन दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा भी लिया। यहाँ बनाई गई लाइब्रेरी तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं कैरियर काउंसलिंग सेंटर में लड़कियों और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के अलग अलग थानों में कई जगहों पे दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है और इनिशियली तो ये आइडिया नहीं था कि हम इसको इस लेवल तक ले जाएंगे, पर सब्सिक्वेंटली जब लाइब्रेरी इतनी अच्छी बन गई तो उसके बाद हमने सोचा कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे प्रतिभावान हैं पर उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं होता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर सकें, क्यों ना हम उनके लिए एक ऐसा प्रोविज़न क्रिएट करें इस लाइब्रेरी में कि उनको एक स्पेस मिले और इस तरीके के बच्चे आगे बढ़ सकें और समाज में एक सकारात्मक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। 2 डेज पब्लिक पुलिस ऑफिसर पहल के जरिए लोगों के बीच होने वाले छोटे मोटे विवाद को RWA और पुलिसकर्मी मिलकर सुलझाएंगे। यकीनन ये पुलिस की शानदार पहल है, जिससे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़ा यह है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग का शार्प शूटर सोमवीर उर्फ तोतला। इस पर आरोप है पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रहने वाले पंजाब के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर पर गोलियां बरसाने का। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने पूर्व विधायक से करोड़ों की रंगदारी मांगी थी, जिसके ना देने पर 3 शूटरों को पूर्व विधायक के घर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इस गोलीकांड में इसके साथ 2 शूटर आकाश और नितेश भी शामिल थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे की गई पूछताछ में दीप मल्होत्रा के घर पर गोली चलाने में शूटर सोमवीर का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोमवीर उर्फ तोतला गैंग के किसी अन्य मेंबर से मिलने के लिए पीरागढ़ी इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। आरोपी के वहां पहुंचने पर जैसे ही पुलिस ने उसे काबू करने की कोशिश की तो इसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर काबू पा लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मंडावली पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि रेलवे कॉलोनी के पास पार्क में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर 2 जुआरी मनोज और खलील को अपने शिकंजे में ले लिया। इसके अलावा एक और अन्य इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ने 3 और जुआरी राहुल, रादीन और लकी को उस वक्त घर दबोचा जब वो देशबंधु अपार्टमेंट के पास
डीडीए पार्क में जुआ खेलने में लगे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से जुआ खेलने में इस्तेमाल ताश के पत्ते और रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी दिलशाद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिलशाद पर रॉबरी, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 20 से अधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये तिहाड़ जेल में बंद अपने एक साथी के इशारे पर हथियार लेकर दिल्ली आता था। सदर बाजार थाने की पुलिस को गुप्तचरों से सूचना मिली कि हथियार डीलर दिलशाद ईदगाह रोड पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति बैग लेकर वहां आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो पुलिस की मौजूदगी को भांप कर भाग पाता, पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 देसी पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 2 जालसाज आशीष और अभय कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली और जाली चेक का उपयोग कर बड़े पैमाने पर बैंकों और जनता के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में करोड़ों की जालसाजी के मामलों में भी शामिल रहे हैं। द्वारका स्थित एक बैंक ने चेक के जरिए अपने साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और लगातार प्रयास के बाद आशीष को बिहार से जबकि अभय कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी स्वप्न, शांतनु, वीरेंद्र और पंकज को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने नेताजी सुभाष पैलेस में एक फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर रखा था। वहां से कॉल कर ये अमेरिका के नागरिकों को सस्ता एयर टिकट दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। पुलिस को इस गोरख धंधे की सूचना मुखबिर से मिली थी। सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस टीम ने वहां छापा मारा और इन चारों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 18 कंप्यूटर, 4 मोबाइल, लैपटॉप और राउटर भी बरामद कर लिया है। दो लुटेरे शौकीन और शानदार चढ़े उत्तर पूर्वी जिला पुलिस के हत्थे। पकड़े गए आरोपी पहले से चोरी और सेंधमारी के 15 मामलों में शामिल रहे हैं। ये नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस स्टेशन ज्योति नगर में एक महिला से शिकायत मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर उससे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। कड़ा विरोध करने पर वो मोटरसाइकिल छोड़ भाग खड़े हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के जरिए इनके ठोर ठिकानों का भी पता लगाया और वहां दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। ऑपरेशन विराम के तहत मध्य जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश फैज अंसारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी के 5 मोबाइल फोन और 5 चुराए गए दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि चोरी और झपटमारी की वारदातों में शामिल बदमाश फैज अंसारी हौस खास इलाके में स्कूटी पर सवार होकर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी कर दी। फैज के वहां आने पर पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने स्कूटी की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की। अलर्ट पुलिस टीम ने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए लगभग 100 मीटर तक उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी के 10 मामले भी सुलझा लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने प्राइवेट बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश में लगे आरोपी श्याम को गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्जा चुकाने और रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करने में लगा था। अशोकनगर पुलिस स्टेशन को पीसीआर के जरिए सूचना मिली कि ओल्ड कोंडली स्थित एक एटीएम बूथ में एक व्यक्ति चोरी कर रहा है। फौरन पुलिस टीम वारदात स्थल पर पहुंची और चोरी की वारदात को असफल करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एटीएम कटर मशीन, पेचकस और अन्य औजार भी बरामद कर लिए हैं। बिंदापुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पे हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सुभाष को दबोचा है। इसका संबंध हिमांशु उर्फ भाऊ, नवीन बाली, चीता गैंग से है।
इन्हीं के इशारे पर ये अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसा था, जहां प्रॉपर्टी डीलर पर कई राउंड फायर करने के बाद उसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी भरी एक पर्ची भी थमा दी। इसके बाद ये फरार हो गए। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने वाला सुभाष रोहतक स्थित MDU यूनिवर्सिटी के पास आने वाला है। इसी आधार पर फौरन पुलिस टीम ने वहां जाकर ट्रैप लगा दिया। आरोपी ने वहां पहुंचने पर पुलिस की मौजूदगी भांप ली और भागने लगा, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने भागने का कोई मौका दिए बिना उसे अपने चंगुल में ले लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस समेत एक चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। दो घोषित भगौड़े धर्मेंद्र और अजय चढ़े द्वारका जिला पुलिस के हत्थे। वर्ष 2018 में नजफगढ़ थाने में धर्मेंद्र पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे भगौड़ा करार दे दिया था। इसी तरह अजय भी एक मामले में पेश नहीं हुआ और द्वारका कोर्ट ने इसे भी भगौड़ा घोषित कर दिया था। इनकी तलाश में लगी पुलिस को धर्मेंद्र के बारे में उत्तम नगर इलाके में होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और इसे अपने शिकंजे में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने भगौड़े अजय को भी नजफगढ़ इलाके में रेड कर दबोच लिया। बाहरी जिला पुलिस ने 3 झपटमार निकुल, जीतू और आशीष को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। झपटमारी और लूटपाट के लिए ये एक ऑटो में सवार होकर घूमते थे। इसी तरीके से जब ये रणहौला इलाके में थे तो इन्होंने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और उसका मोबाइल झपट कर फरार हो गए। रणहौला पुलिस स्टेशन ने पीड़ित से शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने इनकी फरारी के रूट को CCTV के जरिए ट्रैक कर आरोपियों और ऑटो दोनों की तलाश तेज कर दी। साथ ही अपने मुखबिरों को भी इसके लिए एक्टिव कर दिया। इन्हीं प्रयासों से पुलिस को ऑटो और आरोपियों के ठिकाने का पता लगा और पुलिस ने वहां छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 3 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी जब्त कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने जुर्म की दुनिया में नाम कमाने की चाह रखने वाले आरोपी सूरज को दबोचा है। आरोपी चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लोडेड पिस्टल लेकर चलता था, जिससे वारदात के दौरान कोई विरोध करे तो उसे ठिकाने लगाया जा सके। पुलिस स्टेशन नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक पुलिस टीम इलाके में नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को देख इसने वापस मुड़कर भागने की कोशिश की। शक के आधार पर पुलिस टीम ने इसका पीछा कर उसे सफेदा रोड मेट्रो विहार फेज 2 होलंबी कला में पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान सूरज के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच ने नकली दवा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री मालिक अवन मोंगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाहरी दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस से बेटनोवेट दवाई के नकली कवर और ट्यूब ले लिया करता था। इसके बाद ये अपने कारखाने में बनाई क्रीम को इसमें भरकर आगे बेच रहा था। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुलाबी बाग इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में नकली बेटनोवेट N दवाई बनाने का काम धड़ल्ले से जारी है। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और फैक्ट्री ओनर को वहां से अपने चंगुल में ले लिया। पुलिस ने कारखाने को सील कर वहां से बेटनोवेट N क्रीम की खाली ट्यूबों से भरे 57 कार्टन समेत कच्चा माल और मशीनें भी जब्त कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस महज कुछ घंटों के अंदर एक 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण की वारदात को सुलझाने में कामयाब रही। बच्चे को सकुशल छुड़ाते हुए पुलिस ने अपहरण के तीनों आरोपी शिवमपाल, विकास और दीपक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी बच्चे को सकुशल छोड़ने के लिए फिरौती की मांग कर रहे थे। इसके बाबत सराय रोहिल्ला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई और घटना स्थल के आसपास लगे CCTV खंगालते आरोपियों को ओल्ड राजेंद्र नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक और 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।